हेलो गाइज, वेलकम टू डिजिटल डायरेक्शन। माई सेल्फ संतोष सिंह। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्शन देते हुए टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का भी एक ओवरव्यू दिया था, लेकिन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, जैसे कि कोई भी आज की डेट में हमारे जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी कुछ खरीदने जा रहा है, वो सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल में ही आता है कि भाई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, उसका रिव्यू क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें किधर मिलती है? गूगल्स में मिल जाती है, क्योंकि वो जो रेस्पेक्टिव बिजनेसेस हैं या तो वेब ऑनलाइन शॉप्स है, उन लोगों ने अपने वेब प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है। ऑनलाइन उनका डिस्प्ले वहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हर एक बिजनेसेस यही चाहेगा कि उसकी वेबसाइट टॉप गूगल के फर्स्ट पेज में और टॉप में रैंक करें। लेकिन ये क्या पॉसिबल है क्या कि सबका टॉप 1 में ही आ जाए, टॉप 3 में ही आए, टॉप 5 में आए? नहीं दोस्तों। आप जैसे कि पर्टिकुलर बिजनेसेस के बहुत सारे कंपटीटिव हैं। जैसे शॉप्स का है तो ऑनलाइन शॉप्स में कोई क्लॉथ्स बेच रहा है तो क्लॉथ्स के भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे ऑनलाइन शॉप्स हैं। तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड में रैंकिंग होती है। तो पर्टिकुलर जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड स्पेसिफिक हमारा जो वेब पेजेज होते हैं वो हमारे गूगल में रैंक होते हैं। तो और रैंक उन्हीं के होते हैं जो कि गूगल की पॉलिसी, गाइडलाइन और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि अगर वेबसाइट ने फॉलो किया हुआ है तो वो हमारा रैंक होएगा। अदरवाइज वो आपका नीचे जाएगा, सेकंड पेज में जाएगा, थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज में जैसे कि एज अ ह्यूमन बिहेवियर हम लोगों ने भी देखा है कि हम लोग भी क्लिक करके नहीं जाते हैं, जो कि मोस्टली 80-90% लोग फर्स्ट पेज में ही टॉप 3, टॉप 5 में ही क्लिक करके जाते हैं। तो जिनकी भी वेबसाइट टॉप 5 में रैंक होती है उनका बिजनेसेस क्या होगा? सबसे ज़्यादा ग्रो होगा, सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक उधर जा रहा है। उधर ट्रैफिक जा रहा है तो कस्टमर को अगर उधर पसंद आएगा तो उधर से ही बाई करेगा, और उससे एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि भाई ये लोग ही हैं जो टॉप 5 में आ रहे हैं। बाकी के तो बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन शॉप्स हैं क्लॉथ्स के, शूज के, लेकिन क्या हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि वो गूगल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज में रैंक हो रहे हैं। ओके, तो जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ये बहुत ही मैटर करता है। ये हमारी वेबसाइट में ट्रैफिक का अगर देखा जाए तो मेन सोर्स है। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैंकिंग आवर वेबसाइट कंटेंट ऑन हाई सर्च रिजल्ट इन द फ्री सेक्शन एंड विच इज आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक रिजल्ट और द ऑर्गेनिक सर्च। ओके दोस्तों, तो जहाँ भी फ्री सेक्शन या तो ऑर्गेनिक सर्च है तो इस टर्म को समझने की कोशिश करिए कि जब भी हमारा वेबसाइट जब भी आप कुछ चीज़ें सर्च करते हैं तो गूगल में जो हमारा दिखता है राइट साइड में, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये इमेजेज, ये सारे पेड के थ्रू आ रहे हैं। इसमें गूगल एड के थ्रू इस कंपनी ने गूगल को पे किया है कि भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको आप टॉप में दिखाओ। और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे ये रैंकिंग आ रही है वेबसाइट की, ये हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट है, फ्री सेक्शन है जिसको बोलते हैं। गूगल का एल्गोरिदम चेंज होता रहता है दोस्तों। ये हमारा जो कंटेंट बनाया हुआ है ये कुछ टाइम पहले का है, तो यहाँ पे एड लिखा नहीं आ रहा है। लेकिन आज अगर आप सर्च करेंगे गूगल में कोई प्रोडक्ट तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे एड लिख के आएगा, यहाँ पर एडी लिख के आएगा, या तो फिर इधर किधर एडी लिखा रहेगा। अगर एडी लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग है। मतलब कि गूगल पेड के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कंपनी जी ने रन किया हुआ है, गूगल को पे किया हुआ है अपनी वेबसाइट को टॉप में रैंक कराने के लिए। तो ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि ये फ्री सेक्शन है या तो पेड सेक्शन है। ओके, तो आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। गूगल में जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो कौन सा फ्री में रैंक हो रहा है। अगर फ्री रैंकिंग है तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिजल्ट या तो फ्री सेक्शन। और जो भी प्रोडक्ट के आगे एडी लिखा हुआ है या तो फिर इस तरह से इमेजेज आ रहे हैं तो वो सारे क्या होंगे? आपके पेड होंगे। देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज द पेड। अब नेक्स्ट है दोस्तों एसईओ की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? एसईओ इज नथिंग बट द सेट ऑफ एक्टिविटी और द सेट ऑफ
effort which we do to optimize our website to get the higher rank in search engine. ओके तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? यह एक सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एफर्ट है जो कि हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल में टॉप में रैंक करने के लिए। नेक्स्ट सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी क्या है? जो भी हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं उसको ही सर्च क्वेरी कहते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा कंज्यूमर है वो क्या करता है? क्वेरी करता है। अब उस क्वेरी को भी हमें एज अ वेबसाइट हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट की टाइटल, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उससे रिलेटेड कीवर्ड क्या है, कौन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ओके तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लानिंग स्ट्रेटजी हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करनी पड़ती है। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि हाउ डज एसईओ वर्क। अभी एसईओ काम कैसे करता है, ये इंटरनली तो बहुत ही टेक्निकल में अगर जाएंगे तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे हम लोग बस ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक नए बिजनेस हैं और आपने एक नई वेबसाइट बनाई अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट करेंगे। सबमिट गूगल कंसोल के थ्रू हम लोग सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद गूगल का जो एल्गोरिदम है, जो बॉट्स हैं, वो आपका गूगल आपके वेबसाइट को चेक करते हैं। चेक करने का बोलते हैं क्रॉलिंग पेज। तो वहाँ पे क्या करता है गूगल, आपके हर एक वेबसाइट में आता है, आपके हर एक वेब पेज को चेक करता है, उसको कैटेगराइज करके इंडेक्स करता है। इंडेक्सिंग में जैसे कि शॉप, आप कोई शॉप्स, आपका ऑनलाइन शॉप्स है, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, लाइक द क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं। तो अगर शूज़ है तो वो शूज़ में इंडेक्सिंग करेगा, क्लॉथ्स है तो क्लॉथ्स में इंडेक्स करेगा। क्लॉथ्स के अंदर में भी बहुत सारी कैटेगराइज कर सकते हैं, बॉयज, गर्ल्स। ओके तो ये जो कैटेगराइजेशन है या इंडेक्सिंग है, वो गूगल का जो डेटाबेस है वो सब इंडेक्स करता है अपने कैटेगरी वाइज। और नेक्स्ट जब भी हमारा कंज्यूमर या तो एंड यूजर सर्च करता है तो वो गूगल अपने डेटाबेस में से निकाल के देता है। और वहाँ पे जब भी वो रिजल्ट वहाँ से निकालता है कि भाई सब टॉप में किसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है, टॉप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, तो वहाँ पे गूगल की पॉलिसी गूगल अपना चेक करता है कि भाई कौन सा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया है वेबसाइट, कौन उनके रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो कर रहा है। और सेकेंड थिंग, कीवर्ड, कौन कीवर्ड स्पेसिफिक है, तो इसके हिसाब से वो वहाँ पे रिजल्ट में जाता है। नेक्स्ट है वाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों जैसा कि हम लोग समझ गए होंगे एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा कि फर्स्ट हमने देखा था गूगल का पेड एंड द फ्री सेक्शन। अगर आपको अपना कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लॉन्च करना है, आपको इमीडिएट गूगल में आपको रैंकिंग कराना है, तो आपको पेड मीडिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि पेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी गूगल इमीडिएट आपको सर्च में टॉप में 1 2 3 4 में जैसा भी गूगल का एल्गोरिदम रहेगा वहाँ पे आपको दिखाएगा। बिकॉज जो एसईओ है, एसईओ टेक्स द टाइम्स। अगर आपका वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है तो वो उसको क्या होगा, गूगल में रैंकिंग करने में इमीडिएट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन 5 दिन या 1 वीक में हो गया। एसईओ टेक्स द टाइम्स, ये टाइम्स क्या होता है, 1 मंथ से 6 मंथ तक हो सकता है। ओके तो एसईओ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट रैंक होएगी, ज़रूर होएगी। उसके लिए आपको बस ये फॉलो करना है कि भाई गूगल की गाइडलाइन, गूगल की पॉलिसी, आपके जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट मिलेगा और भर भर के मिलेगा, विदाउट एनी एक्सपेंसेस। बट आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, जैसा कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए आपको एडवर्टाइजमेंट करके, तो आपको गूगल एड्स के थ्रू पेड एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे, तो हमारी जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है वो हमारी 3 टाइप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड द टेक्निकल। तो ऑन पेज एसईओ में हम लोग जनरली जो भी हम अपने एफर्ट हमें अपने पेज पे लगाते हैं, वेब पेज पे लगाते हैं, उसको इन अपना ऑप्टिमाइज करने के लिए, लाइक द वेब, हमारा जो वेब पेज का टाइटल है, उसका कंटेंट है, पेज हमारा कंटेंट कितना यूनिक है, हमारे पेज के अंदर जो इमेज लगाए हैं वो उसकी साइज प्रॉपर एज पर द गूगल गाइडलाइन होनी चाहिए, पेज बहुत हैवी नहीं होना चाहिए कि उसको लोड होने में टाइम लग रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी ऑन पेज एसईओ हो गई।
ऑफ पेज एसईओ क्या हो गया दोस्तों? ऑफ पेज एसईओ जनरली जो भी एक्टिविटीज आप दूसरे की वेबसाइट पे करते हैं वो हमारा ऑफ पेज एसईओ हो गया। जैसे कि हमारा आप जैसे कोरा का एग्जांपल लेते हैं। कोरा में आज की डेट में बहुत ट्रैफिक है, उधर आप किसी भी का एक आंसर देते हैं और वहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, तो वो हमारा ऑफ पेज एसईओ हो गया। टेक्निकल एसईओ इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसईओ दोस्तों, बिकॉज ये टेक्निकल एसईओ क्या है, इसमें हमारा डोमेन, एसएसएल, हमारा जो होस्टिंग है, हमारा जो वेब पेज का लोडिंग टाइम है, लोडिंग टाइम जैसे कि वेब पेज ओपन होने में टाइम कितना लग रहा है, हमारा कंटेंट को ऐसा तो नहीं कि कंप्रेस्ड करना पड़ेगा, हमारा जो कोड है उसको कंप्रेस्ड करना पड़ेगा, जो हमारे इमेजेज है वो हैवी हैं, ये सारी जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सब हम अंडर टेक्निकल एसईओ में करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बेनिफिट ऑफ एसईओ। जैसा कि हम लोग अभी तक देख के आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसईओ हमारा कितना फ़ायदेमंद है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वांटिटी ऑफ कंटेंट एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट, ये तीनों ही हमें फ्री में मिलते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस का ग्रोथ होएगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट है कि रैंकिंग फैक्टर। दोस्तों ये जो रैंकिंग फैक्टर का टेबल आप देखें, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक परसेंटेज दिया है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है उसको रैंक होने में कौन कौन से फैक्टर पे हमें ध्यान देना है। दोस्तों मेरी एक वेबसाइट है वो जो कि टॉप 3 में रैंक हो रही है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये एक चार्ट बनाया है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं देख करके कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे आप थोड़ा कम भी ध्यान लगाएंगे, लेकिन जो कंटेंट है अगर वो आपका कंटेंट यूनिक है, एक थोड़ा अच्छा उसकी कंटेंट की साइज है, लाइक द 400-500 कैरेक्टर आर द नो वर्ड, अगर आप 1000 वर्ड का लिखते हैं तो और भी बेस्ट है कि अगर बट कंटेंट क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यूजर आए और 5 to 6 लाइन पढ़े और वहाँ से निकल जाए। तो ये आपका जो वेबसाइट का टाइम होता है ना, रीडिंग टाइम, वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए क्वालिटी कंटेंट आप लिखने के लिए ट्राई करिए अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे ज़्यादा मैटर हमारा कंटेंट ही करता है, जो कि गूगल में हमारा रैंकिंग करवाता है। ओके दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।